अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। नेटो समिट से खिताब में कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मेरे ऑफिस में मिलने आए थे। पाक भारत जंग तिजारती डील के एवज खत्म कराई। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो तिजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान भारत के पास जौहरी हथियार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तनाज़ा हो सकता था। पाकिस्तान भारत ने जंगबंदी के लिए मुतअद्दिद फोन कॉल्स किए, कहा तिजारत करो। हम के लिए जो कुछ हो सकता था हमने किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हैग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान इसराइल जंग दोबारा नहीं होगी। ईरान से आइंदा हफ्ते बातचीत शुरू होगी। मुआहिदा भी हो सकता है। ईरान और इसराइल थक चुके थे। अमरीकी हमले की वजह से ईरान इसराइल जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरान में जौहरी तनसीबात सफारती सिमट चुकी हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की कि जौहरी तनसीबात को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा में अमन की पेशगोई। कहा, जंगबंदी बहुत करीब है। जल्द ही गजा के हवाले से बहुत अच्छी खबर सामने आने वाली है, जिसका हम सबको इंतजार है। गजा की पट्टी में इसराइल और हमास की जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हो रही है। इससे पहले फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा में जंगबंदी के लिए ट्रंप को खत लिखा। उन्होंने कहा कि आप पर एतमाद है, आप नई तारीख रकम कर सकते हैं। इसराइली कब्जे के खात्मे और दिरपाम के लिए जामे मुआहदे की जरूरत है। फलस्तीनी सदर ने खत में लिखा, नस्लों से छीना हुआ अमन बहाल करना हमारी अवलीन तरजीह है। बिजली की तरसील, तकसीम और पैदावारी निज़ाम में शफाफ इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, नुकसान में चलने वाली जिनकोस की नीलामी से कौमी खजाने को 9 अरब की आमदन हुई। बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन मुकम्मल ज़रूरी शोबे को फायदा पहुंचेगा। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के अमल और बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत की है। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आइंदा हफ्ते मुआहदे की तकमील पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना और अमरीकी सेक्रेटरी बराए तिजारत के माबैन बाहिमी टैरिफ से मुतल्लिक वर्चुअल मीटिंग। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल किए जाने का इम्कान। दोनों ममालिक ने जल्द अज जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर एतमाद का इज़हार किया। रेकोडिक मनसूबे से $75 अरब से ज़ायद मुनाफा मुतवक्के। पाकिस्तान में अमरीकी नासिमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है, पाकिस्तान में तांबा, सोना, लिथियम समेत वसी मादनी ज़खायर मौजूद। रेकोडिक मनसूबा पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियत का शानदार मसर है। मंसूबा अमरीकी कंपनियों के लिए $1 अरब के बरामदी मौके फराहम करेगा। अमरीकी सफारत खाना पाकिस्तान में कारोबार के लिए अमरीकी कंपनियों को मुकम्मल तावन फराहम करेगा। पाकिस्तान और अमरीका के मादनी शोबे में तावन से दोनों ममालिक को तरक्की के नए मौके मुयस्सर आएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में 2 मनसूबों के लिए $194 मिलियन की मंजूरी दे दी। रकम सूबा बलोचिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी और पानी फरामी के लिए खर्च होगी। मयारी तालीम तक रसाई और फरामी मनसूबे के तहत $100 मिलियन खर्च होंगे। 2.5 लाख बच्चे मुस्तफीद होंगे। मनसूबे के तहत 5000 असातिज़ा को पेशावराना तरबियत फराहम की जाएगी। बलोचिस्तान में ही दूसरे मनसूबा पर $94 मिलियन की रकम खर्च होगी। मनसूबे के तहत ज़राअत के लिए पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। मुल्की मैशत दुरुस्त सम्त में गामसन रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, नए साल के बजट में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की गई। महंगाई कम हुई, पॉलिसी रेट नीचे आया है। पूरा साल मिनी बजट आने का सुनते रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। FBR में टैक्स इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटाइज किया जा रहा है। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। फाटा पाटा में इनकम टैक्स पर मुकम्मल छूट है। फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन और अदालत का इख्तियार संभालने का इख्तियार मेरे पास नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं, बानी PTI की रिहाई अदालतों का काम है। माफ करने का इख्तियार होता तो शायद कर देता। इख्तियार होता तो मियाँ बीवी को मिलवाने की भी हिदायत जारी कर देता। 1970 से यही लोग बारियां लेते आए हैं। हमने हमेशा कुर्बानी दी। जुल्फ़िकार भुट्टो ने फांसी चढ़कर हक का अलम बुलंद किया। मरीम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। चादर और चारदीवारी पामाल हुई। इस वक्त 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। वज़ीर आज़म और सदर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बताया जाए ये कहाँ का इंसाफ है। शेख उरनोश के हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। 5.5 अरब की स्मगलिंग होती है। कटौती की तहरीकों का मकसद ये है कि हम पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। अपोजिशन ने खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की 60 तहरीक पेश कर दी।
हुकूमत तमाम मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी मामलात में ना बैठने की सूरत भी अपोजिशन की तरफ से है। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को एक खुली ऑफर की थी। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को कहा मेरे साथ नहीं बैठना तो स्पीकर चेंबर में आए, मैं साथियों के साथ वहां आ जाऊंगा। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। बानी पीटीआई के मशवरे पर ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। बानी पीटीआई के होते हुए मुझे किसी बड़े ओहदे की ख्वाहिश नहीं, मेरे हवाले से ऐसी बातें करना सरासर बेवकूफ़ी है। उन्होंने दावा किया कि अब तक जितने बजट पेश हुए उन सब से बेहतरीन बजट हमारा है। बानी पीटीआई को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा हलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन ने भी बरमला इज़हार किया। अली अमीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। हलीमा खान ग्रुप और पीटीआई का सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। विफाक में पीटीआई के 3 ग्रुप, केपी में 3 ग्रुप अलग हैं। बानी पीटीआई को पार्टी से कोई माइनस नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी मजबूत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान परेशान है, हमें भी बड़ा दुख है। शिबली फराज ने भी -1 के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा पीटीआई में कोई इख्तिलाफात नहीं, अरकान कौमी असम्बली या सेनेटर सबकी सियासत बानी पीटीआई की वजह से है। लोगों की ख्वाहिश है तहरीक इंसाफ से बानी पीटीआई माइनस हो। हुकूमत शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम। कौमी असम्बली इजलास में इंसानी हकूक़ कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा की शदीद तनकीद। कहा गुज़िश्ता 6 माह में कमेटी के महज 2 इजलास हुए, रिपोर्ट सिर्फ कागजात पर हैं और अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। उन्होंने जेल दौरे की इजाज़त न मिलने, इंसानी हकूक़ के मसाइल पर आज़ादाना इजहार और फैसले से भी महरूम रहने पर अफसोस का इजहार किया। हामिद रजा ने सवाल उठाया कि एक रुकन की पैंट उतार दी जाए या कपड़े फाड़े जाएं तो मुतल्लिका आईजी जवाब देने से क्यों गुरेज करता है। सेल्स टैक्स वाजिबात के तायुन के बगैर दर्ज FIRs और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 12 दिसंबर 2024 की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि किसी भी फौजदारी कार्रवाई से कबल वाजिबुल अदा टैक्स का तायुन मजाज फोरम की जानिब से फैसला और अपील का हक देना आईनी तकाजा है। सिविल कार्रवाई मुकम्मल होने से कबल टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इब्तदाई मरहले पर फौजदारी कार्रवाई इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी। FBR की जानिब से बराह रास्त मुकदमा दर्ज करना इख्तियारात से तजावुज़ के मुतरादिफ है। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने का मजाज है। तफ्तीश सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब टैक्स की जिम्मेदारी तय हो और अपील का हक मुकम्मल हो चुका हो। महज नोटिस, इब्तदाई इंक्वायरी या गैर हतमी मालूमात की बुनियाद पर गिरफ्तारी आईनी असूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के फैसले को बरकरार रखा। FBR की अपीलें खारिज। सीमेंट फैक्ट्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी में 650% इजाफे पर हुक्म इम्तना जारी। पंजाब हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब तलब। फौजी सीमेंट समेत 7 कंपनियों ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर जमानत मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत का जमानत पर मौजूद न होने वाले मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। IG पंजाब को जमानत न मिलने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी की टाइमलाइन बनाने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से मुलजिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट्स लेने के अहकाम जारी कर दिए। IG पंजाब की मुलजिमान की गिरफ्तारी की याद दहानी के लिए शशमाई सर्कुलर जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफ्तार किया, हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर पुलिस ने आज तक मुलजिम को गिरफ्तार क्यों न किया। तफ्तीशी अफसर के गैर तसल्ली बख्श जवाब पर अदालत ने IG पंजाब को तलब कर लिया।